सुनहरा ऊंट, हिरन, भालू और बाघ की कहानी। एक जंगल में एक बाघ रहता है। जंगल के जानवरों को शिकार करके खा लिया करता था। उसके सामने आने वाले हर जानवर का वो शिकार करता था, लेकिन बाघ को देखते ही बाकी सारे जानवर डर के मारे भागते रहते हैं। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बार बाघ जंगल में जा रहा था। क्या हो गया आज? एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा। पता नहीं सारे के सारे कहाँ छुप गए। एक हिरन या हिरन का बच्चा ही मिल जाए तो मजा आ जाए। रास्ते में जाते जाते कुछ ही देर बाद बाघ को एक हिरन दिखाई देता है। अरे वाह, आज तो मेरी लाइफ बन गई। जैसा मैंने सोचा था, हिरन दिखाई दे ही गया। बिना देरी किए इस पर झपट्टा लगाता हूँ। इस तरह सोचकर वो धीरे धीरे हिरन की ओर आगे बढ़ता है। उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो हिरन तेजी से भागने लगता है। बाघ उसका पीछा करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। इतने में हिरन थक कर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद बाघ वहां पहुंचता है। उस पेड़ के ऊपर बैठा बंदर कहता है, अरे बाघ हार गया, हिरन जीत गया। बाघ हार गया, हिरन जीत गया। बाघ हिरन को नहीं पकड़ पाया। इस तरह कहकर वो हंसने लगता है। बाघ उसे देखकर गुस्से से चिड़चिड़ा जाता है। ये देखकर बंदर वहां से भाग उठता है, लेकिन बंदर का हंसना बाघ को भारी बेइज्जती लगती है। इतनी बड़ी बेइज्जती! अगर ये बात पूरे जंगल में फैल गई तो मुझसे कोई नहीं डरेगा। हिरन को तो पकड़कर मारना ही पड़ेगा, और जब तक मैं हिरन को नहीं पकड़ लेता पानी भी नहीं पीऊंगा। इस तरह बाघ शपथ लेता है। पेड़ के पीछे छुपकर हिरन सब कुछ देख रहा था। वो वहां से चला जाता है। बस तब से बाघ हिरन को ढूंढने में जुट जाता है। दूसरा कोई भी जानवर उसके सामने आए वो शिकार नहीं करता। वो तो बस उस हिरन के पीछे लगा था। बाघ बहुत कमजोर होता जाता है। डरते हुए जंगल में घूम रहे हिरन को एक बार भालू मिलता है। भालू कहता है, इतना क्यों डर रहे हो? क्या हुआ? हिरन सारी बात भालू को बताता है। इतनी छोटी सी बात है, इतना डरने की जरूरत नहीं। ऐसे डरोगे तो आगे का जीवन कैसे जियोगे? बुद्धि बल से कितने भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हो। मैं एक उपाय बताऊंगा, अगर इस बार बाघ दिखे तो अमल करना। ठीक है। इस तरह हिरन भालू के कहे मुताबिक वैसे ही इंतजाम करता है। अगले दिन हिरन के सामने बाघ आता है। बाघ को देखकर हिरन डर के मारे कांपने लगता है। आहा, कितने दिनों से तुझे ढूंढ रहा था। आज ही तुम्हारा आखिरी दिन है। हिरन तुरंत बाघ से कहता है, बाघ महाराज, मुझे मारकर आप कितने दिनों तक जी पाओगे? ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम कितने कमजोर पड़ गए हो। लगता है तुम भी ज्यादा दिन तक नहीं जी पाओगे। मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम हमेशा जीवित रह सकते हो। मुझसे भागने के लिए अच्छी अच्छी कहानियां बना रहे हो? नहीं महाराज, आपको भरोसा नहीं हो तो अभी मुझे मारकर खा लेना। मैं नहीं भागूंगा, लेकिन तुम में इतनी शक्ति नहीं कि मुझे पकड़ सको। अच्छा ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। बताओ। हमारी जंगल में बड़ी सी खाई के पास एक सोने का ऊंट है। अगर तुम उसका शिकार करके उसे खा लो तो कभी नहीं मरोगे, हमेशा जीवित रहोगे। अच्छा, मैं तुरंत जाकर उस सोने के ऊंट का शिकार करूंगा। चलो जल्दी। इस तरह बाघ हिरन का पीछा करते करते थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ी सी खाई के पास सोने के ऊंट को देख लेता है, जो पहले से हिरन ने सुनहरे रंग के ऊंट का पुतला बनाकर रखा था। महाराज, वो रहा सुनहरा ऊंट। जल्दी जाकर उस पर हमला कीजिए, नहीं तो वो भाग जाएगा। वाह रे वाह, आज तो मेरा नया जन्म होगा। इस तरह बाघ तेजी से भागकर ऊंट पर झपट पड़ता है, लेकिन वो तो पुतला था। पुतला टूट जाने की वजह से बाघ खाई में गिरकर मर जाता है। इस तरह जंगल के सारे जानवर खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। मूर्ख गधा।
एक जंगल में बहुत सारे जीव रहते थे। उनमें से एक बाघ भी था। बाघ शिकार करता था। बाघ के साथ ही एक गीदड़ रहता था। गीदड़ दिमाग का बहुत तेज था। वो हमेशा बाघ के छोटे मोटे काम करके उसी के साथ रहता था, जिसकी वजह से बाघ अक्सर अपना किया हुआ शिकार खाने के बाद बचा कुचा गीदड़ को दे दिया करता था। गीदड़ के दिन मजे और ऐश में गुजर रहे थे। एक दिन बाघ एक बड़े हाथी का शिकार करता है, लेकिन उल्टा खुद ही घायल हो जाता है। बाघ के पैर में बहुत जोरों की चोट लगती है, जिसकी वजह से वो 3-4 दिन तक भोजन या शिकार नहीं कर पाता। धीरे धीरे बाघ कमजोर होने लगा। एक दिन उसने गीदड़ को अपने पास बुलाया और कहा, भाई गीदड़, मैंने इतने दिन तुम्हें खाना खिलाया है, क्या आज तुम उसके बदले मेरी मदद करोगे? मेरे पैर में बहुत ज़्यादा घाव है, मैं चल नहीं सकता। क्या तुम कुछ दिन मेरे लिए भोजन का इंतज़ाम करोगे? तुम बस शिकार ढूंढ के लाओ और मैं उसको मार कर खा लूँगा, और बचा कुचा तुम खा लेना। इससे हम दोनों का गुजर बसर हो जाएगा। गीदड़ ने बाघ की बात सुनी और सोचा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसमें तो मेरा ही फायदा है। अगर बाघ ने शिकार नहीं किया तो मेरा क्या होगा? ठीक है महाराज, मैंने हमेशा आपकी सेवा की है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं जाकर एक शिकार पकड़ कर लाता हूँ। ये बोलकर गीदड़ आगे चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक गधा दिखाई देता है। गधा बेचारा उदास मन से बैठा हुआ था। गीदड़ को उसका शिकार मिल गया था। उसने एक योजना बनाई और गधे के पास बड़े ही प्यार से गया और बोला, क्या हुआ गधे चाचा, यहाँ उदास मन से क्यों बैठे हो? और तुम तो काफी कमजोर नजर आ रहे हो। क्या हुआ, तुम्हारा मालिक तुम्हें खाने को नहीं देता क्या? गीदड़ की बात सुनकर बेचारा बेवकूफ गधा उसकी बातों में आ गया। क्या बताऊं भैया, मेरा मालिक मुझसे बहुत काम कराता है, लेकिन खाने को बहुत कम देता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे, तुम्हारे जैसे होनहार गधे को परेशान होने की क्या जरूरत? तुम एक काम करो, मेरे साथ जंगल चलो। जंगल में बहुत हरी हरी घास है। तुम पेट भर के खाना और पेड़ों की छाया में पूरा दिन सोना। तुम्हारी जिंदगी के तो मजे हो जाएंगे। ये सोचकर गधा गीदड़ की बातों में आ गया और उसके साथ चल दिया। हाँ भैया चलो। गीदड़ उसको सीधा बाघ के पास लेकर आया। बाघ ने जैसे ही गधे को देखा उस पर वार किया, लेकिन बाघ का वार चूक गया और गधा वहां से भाग निकला। ये देखकर गीदड़ को बहुत गुस्सा आया। उसने बाघ से कहा, ये क्या किया आपने? इतनी मुश्किल से तो मैं शिकार लेकर आया था और आप उसे मार ही नहीं पाए। अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपका निशाना चूकने लगा है। ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि बाघ को ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन उसने गीदड़ से कुछ नहीं कहा। ऐसी बात नहीं है, वो मेरे ठीक ढंग से पकड़ में नहीं आया, वरना इस वार से वो गधा बचता नहीं। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ और उस गधे को लेकर आता हूँ। ये बोलकर गीदड़ फिर गधे के पास पहुंचा। अरे भैया, क्या हुआ? तुम तो तुरंत ही भाग आए। अभी तो तुमने जंगल की हरी भरी घास चखी ही नहीं है। भाड़ में गई तुम्हारी घास और भाड़ में गए तुम तो मुझे मरवाने की योजना बनाकर आए थे। अगर बाघ का पंजा ठीक ढंग से पड़ जाता तो मेरा तो काम तमाम हो जाता। मुझे नहीं खानी तुम्हारी घास, तुम ही खाओ। अरे भैया, तुम भी, वो कोई बाघ वाघ नहीं, तुम्हारी प्रेमिका थी जिसे तुम्हें देखकर प्यार आ रहा था। वो तो बस तुम्हें गले लगाना चाहती थी। लोमड़ी की बातों में एक बार फिर से गधा आने लगा। क्या बात कर रहे हो भैया? इतनी बड़ी और खूंखार प्रेमिका, मैं तो उससे डर ही गया। अरे वो तो बस दिखने में बड़ी और खूंखार है। दरअसल उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा था कि तुम बेचारे यहाँ परेशान हो रहे हो और उससे ये देखा नहीं जा रहा है। तभी उसने कहा कि जब तक तुम जंगल में आकर भरपेट खाना नहीं खाओगे तब तक वो भी नहीं खाएगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। गधा गीदड़ की बातों में आ चुका था। वो दोबारा जंगल में जाने को तैयार हो गया। गीदड़ मनी मन बहुत खुश हो रहा था।
गधा एक बार फिर से उसके जाल में फंस चुका था। गीदड़ गधे को लेकर दोबारा बाघ के पास पहुंचा। इस बार बाघ ने और गहरा वार किया और गधा वहीं मारा गया। मरते मरते गधे ने गीदड़ से कहा, तुमने आखिर मुझे धोखा दे ही दिया ना दोस्त। और गधा मर गया। गधे का भोजन खाने से पहले ने नदी किनारे जाकर हाथ मुंह धोने का सोचा, लेकिन यहाँ गीदड़ से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसका दिमाग और दिल कहाँ है? तुमसे थोड़ा भी सब्र नहीं हुआ? अब गीदड़ की हालत खराब हुई। उसने तुरंत बातों को घुमाया और बाघ से कहा, महाराज क्या है ना कि अगर इसके पास दिमाग होता तो क्या ये दोबारा बेवकूफ़ी करके मेरे साथ आता? इसके पास दिमाग और दिल तो है ही नहीं। इस तरह से गीदड़ ने बाघ को अपनी बातों में फंसा लिया और फिर दोनों ने मिलकर आराम से भोजन किया। तो इस कहानी से दोस्तों में ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए और अपनी गलती से एक सीख लेनी चाहिए। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। चूहे ने बचाया बाघ को। कुछ समय पहले की बात थी। एक जंगल में एक बाघ एक गुफा में रहता था। बाघ के गुफा के बगल में थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे चूहे का बिल था। उस बाघ का कोई दोस्त नहीं था। एक दिन बाघ ने उस चूहे के बिल के पास जाकर कहा, तुम हमेशा पेड़ के बिल में रहने के बजाय मेरे साथ मेरे गुफा में रह सकते हो। अरे नहीं नहीं, मुझे आपको देखते ही बहुत डर लगता है। मैं आपके गुफा में रहा तो किसी दिन आप मुझे खा जाओगे। तब बाघ ने कहा, दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इस जंगल में तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं जानता, कोई दोस्त भी नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ रह सकते हो। तुम्हारे साथ दोस्ती? नहीं नहीं, इसी वक्त तुम अपनी गुफा में चले जाओ। यह बात सुनकर बाघ वहां से दुखी होकर चला जाता है। एक दिन बाघ भोजन के शिकार में निकला था। उसी वक्त एक शिकारी के जाल में फंस गया। तब चूहा भी भोजन की तलाश कर रहा था। रास्ते में जाल में फंसा हुआ बाघ को देखकर चूहे ने कहा, वाह, आखिरकार तुम जाल में फंस गए हो। अब मैं आराम से रह सकता हूं। तब बाघ ने कहा, दोस्त, इस जाल को काटकर मुझे बचाओ। तुम्हें बचाया तो मुझे क्या मिलेगा? तुम मेरे बिल के करीब रहते हो तो डर डर कर रह रहा हूं। अभी मैं खुशी से रह सकता हूं। कहते हुए वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। चूहा भागते हुए बाघ के पास आता है। चूहा बाघ से कहता है, मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा, तुम्हें भी मुझे बिल्ली से बचाना होगा। जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुमने मेरी खिल्ली उड़ाई थी। अभी तुम्हारी जान पर आई है तो तुम्हें मैं बचाऊं? मुझे माफ कर दो दोस्त, तुम्हें गलत समझा। आज से हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। कहते हुए झट से जाल को कुतरकर बाघ को जाल से निकाला। इतने में बिल्ली चूहे के पास आई। यह देखकर बाघ ने जोर से दहाड़ा। बाघ की आवाज सुनकर बिल्ली वहां से भाग गई। इस तरह बाघ ने चूहे को बचाया। देखा दोस्त, साथ मिलकर रहेंगे तो संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं। मुझे माफ कर दो दोस्त, आज से हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। उस दिन से बाघ और चूहा अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे। सीख, मिलजुल कर रहेंगे तो किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं।